हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देख रही हूँ व्यूअर्स, आज इस रीडिंग में आज सुबह से व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच इस इंसान ने आपको लेकर आज सुबह से लेकर अब तक, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तब तक इन्होंने आपको लेकर बना रखी है। इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, बने हुए हैं डिवाइन। हार्टटेक एंड लॉस, ट्रिम्फ, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं डिवाइन। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, शेडो एंड ओवरऑल एनर्जी है सॉलिट्यूड। आज सुबह से ना आपके पर्सन अपने आप को काफी अकेला पा रहे हैं खड़े हुए। एज़ एन एक होता है ना, एक एक वक़्त लाइफ में ऐसा भी आता है जब आपके पास भले बहुत सारे लोग होते हैं, तो भी आप ना अपने आप को अकेला खड़ा पाते हो। तो वही मैं इस इंसान की स्थिति ना आज सुबह की यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। जो स्थिति डेफ़िनिटली व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी तकलीफ़ दे रही है। आपको खोने का इवन इस इंसान को एहसास दिला रही है। एक दिल में पेन, तकलीफ़ उस वे में इस इंसान के यहाँ पर हो रही है। ये तकलीफ व्यूअर्स इस इंसान को उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, जिन चीज़ों को कभी एक वक़्त पे ना ये पर्सन एक्सेप्ट करने के लिए, मानने के लिए ना तैयार नहीं थे। वो चीज़ें थी कि इन्होंने आपको अपना वो डार्क साइड दिखाया, जो डार्क साइड कभी ना तो आप देखना चाहते थे, ना आपने उससे कभी प्यार करा। यानी कि एक वक़्त पे इन्होंने आपके लिए कितने बदल गए, इनकी सोच आपको लेकर कितनी बदल गई, जिस रीज़न के चलते इनका जो फ़ोकस था ना, वो इस चीज़ पर नहीं था कि आप दोनों के बीच में पॉज़िटिव मूवमेंट आए, आप दोनों के बीच में लाइफ़ आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, ये रिश्ता आगे बढ़े, बल्कि इनका मैक्सिमम फ़ोकस हार और जीत में फँस गया। इनका मैक्सिमम फ़ोकस इस चीज़ में फँस गया कि अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में ये हारे नहीं। इनकी बात किसी भी कॉस्ट पर नकारी ना जाए, इनकी बात किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर हारे नहीं। तो उस चीज़ पर इनका फ़ोकस यहाँ पर चला गया और इसी रीज़न के चलते जो इन्हें डिसीज़न व्यूअर्स बेसिकली आपके लिए, इस रिश्ते के लिए लेना था, वो डिसीज़न इनका यहाँ पर मूव कर गया, बदल गया। तो आज सुबह से इस इंसान के दिल में व्यूअर्स ये चीज़ें चल रही हैं कि मेरे अकेले रहने का, अकेले बैठे रहने का जो कारण है, रीज़न है, वो मैं खुद हूँ। इस चीज़ का ये पर्सन व्यूअर्स अब किसी और पर ना बिल नहीं फाड़ पा रहे। उस चीज़ का बिल फाड़ने की जगह ये उस चीज़ को जितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ मिल रही है। उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि ये अपनी लाइफ़ को कितना कन्फ्यूज़ कर चुके हैं। अपनी लाइफ में कितने कंफ्यूजन ये क्रिएट कर चुके हैं या ला चुके हैं। सो सुबह से व्यूअर्स मैं इस इंसान का दिल, मन ना यहाँ पर शांत नहीं देख रही हूँ। एक ऐसी मैं एनर्जी, एक ऐसी मेंटालिटी में देख रही हूँ जैसे वहाँ बाहर से ये पर्सन कंट्रोल दिखा रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर एक अजीब-सी बेचैनी और डर यहाँ पर इस इंसान के चल रहा है। एक ऐसे एहसास में ये पर्सन व्यूअर्स पा रहे हैं जैसे कि कुछ हाथ से निकल गया, आपको खो दिया। और ये चीज़ें इन्हें रिग्रेट की तरफ लेकर जा रही हैं। ये वो दर्द है व्यूअर्स जिसको ये पर्सन ना तो दिखा पा रहे हैं और ना ही इसको दबा पा रहे हैं, तो वो मैं इनकी एक स्थिति देख रही हूँ। इनका हालाँकि व्यूअर्स यहाँ पर ना बैक ऑफ द माइंड ईगो भी एक्टिव हो रहा है। ये खुद को समझा रहे हैं कि नहीं, मुझे हारना नहीं है, मैं हारा नहीं हूँ या मैं हारी नहीं हूँ। स्पेशली उस वक़्त जब ये लौटे हैं ना जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में ये जीतना चाहते थे, बाय हुक बाय क्रुक, तो उस सभी चीज़ों को याद करके नहीं कि मुझे हारना नहीं है। अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग मुझे साबित करना है और उस कोशिश में इस इंसान के थ्रू अपने आप को मैक्सिमम रखा जा रहा है। औरों को, आपको ये दिखाना है ऊपर से कि नहीं, मैं किसी भी तरह के दर्द में नहीं हूँ। मैं बाहर से अपने आप को जीतते हुए ही दिखाऊँगा या दिखाऊँगी। सुबह से ना इनके दिमाग में बार-बार ये सवाल चल रहे हैं,
हालाँकि देखो पेन तो है, उसको नकार नहीं सकते हो। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में बार-बार चल रही है कि मुझे उससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए या नहीं? आगे बढ़ना चाहिए या पीछे ही रहना चाहिए, पीछे ही देखना चाहिए? सही क्या है, गलत क्या है? और ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को उस मेंटालिटी की तरफ लेकर जा रही है कि डिसीज़न टाले अभी। जो डिसीज़न अभी आज महीने लेने के लिए पोक कर रहा है ना, ये उसको टाले। क्योंकि एक रास्ता अब इन्हें व्यूअर्स आप तक लेकर जा रहा है। इनके मन में ख़्याल चल रहे हैं कि आगे तो बढ़ना पड़ेगा। पुराने पैटर्न से, पुरानी सोच से तो निकलना पड़ेगा। लेकिन बिना ईगो टूटे कैसे आगे बढ़े, यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अटके हुए हैं। इस इंसान के दिल में मन में सुबह से बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर जंग चल रही है। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है इनका, और ईगो हार मानने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है, हार मानने नहीं दे रही है। इन्हें ये लग रहा है कि इस सिचुएशन में अगर सच बोल दिया जाएगा ना, तो हार इन्हें माननी पड़ेगी। और सबसे गहरी बात यहाँ पर है कि जेलेसी, इनसिक्योरिटी, डर की आप अब इन्हें समझ चुके हो। इनके डार्क साइड को, डार्क इंटेंशंस को समझ चुके हो। इनका वो हिडन साइड जो है ना, वो एक्सपोज हो गया है। इसलिए आज सुबह से इनके मन में हल्की सी दहशत भी यहाँ पर है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सुबह से इस इंसान के दिल और दिमाग में व्यूअर्स आप चल रहे हो, निकले नहीं हो। और मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। हर एक सवाल का जवाब आपके सामने इस इंसान को लेकर खोल कर रखती हूँ। लेकिन आप मैक्सिमम फोकस अपना पर्सन पर बनाए रखिएगा। अभी तक अपनी एनर्जी इस लाइक या ट्रिपल टू के माध्यम से आपने नहीं भेजी है, तो ज़रूर से भेजिएगा। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर सुबह से और क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द ड्रीमर। तो सवाल यहाँ पर है व्यूअर्स कि आपके पर्सन को दर्द किस वजह से है। यहाँ पर दर्द इन्हें बेसिकली इस वजह से है व्यूअर्स, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ये ज्यादा सोच रहे हैं, इनकी सोच इन्हें उस तरफ ज्यादा लेकर जा रही है कि अभी भी कुछ सीखा जा सकता था, या अभी भी कुछ ऐसा है जो सुधारा जा सकता था, जो इनकी आंखों के सामने नहीं आया है, या इन्होंने अभी देखा नहीं है अपनी आंखों से। ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स लॉस इसीलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि फिर से जीरो से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन डर इस इंसान के दिल में, मन में है कि वो ज़ीरो से शुरुआत अब होगी या नहीं। क्योंकि पहले ज़ीरो से शुरुआत करना आसान था, आपका भरोसा इन पर था, आप इन पर भरोसा करते थे। लेकिन अब इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है शायद इनके लिए आपके साथ ज़ीरो से शुरुआत करना इतना आसान नहीं रह पाएगा। सो ओवरऑल व्यूअर्स, इस इंसान के दिल में, मन में सुबह से हार्टटेक एंड लॉस इसीलिए है क्योंकि अंदर से तो चाहते हैं कि ये एक नई शुरुआत करे, सब कुछ फिर से शुरू करे। लेकिन इन्हें ये डर है कि कहीं ये फिर से वही गलती ना कर दे जो पहले करी थी, कि एज़ एन कि अपने आप को जिताने के लिए किसी भी कॉस्ट पर ये पर्सन जा रहे थे। ये दर्द हालाँकि किसी अंत का नहीं है, ये एक नई शुरुआत का दर्द है। इस इंसान के दिल में, मन में बेसिकली व्यूअर्स और कुछ नहीं है, सुबह से रिग्रेट है कि इन्होंने चीज़ों को हल्के में लिया। और अब इन्हें समझ में आ रही है आपकी क्या वैल्यू थी, इस रिश्ते की क्या वैल्यू थी। तो ये फूल एनर्जी, ये इनके सपने जो है ना, वो इन्हें डरा रहे हैं कि इन्हें रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फिर से भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में ना दर्द का कारण और डर का कारण यहाँ पर बन रही है। ट्रिम्फ को बताइए डिवाइन, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से व्यूअर्स को लेकर इस नो कांटेक्ट के दौरान क्या चल रहा है डिवाइन। तो यहाँ पे आपका द व्हील एंड आपका एट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका एक्वेरियस काफी स्ट्रांग में था और ये आपका सैजिटेरियस काफी स्ट्रांग है। बेसिकली व्यूअर्स, इस नो कांटेक्ट ने ना कुछ नहीं, इस इंसान का ना बैलेंस हिलाकर रख दिया है। इन्हें ये लगा था कि कंट्रोल में है, जीत इन्हें मिल रही है, और ये समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, समय के साथ ये निकलते जा रहे हैं। और नो कांटेक्ट को हैंडल करने के लिए खुद को लगातार बिजी भी रख रहे थे। लेकिन आज सुबह से इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर ना तो ये अपना बैलेंस संभाल पाए, ना ये कहीं ना कहीं अपने वक्त के साथ, समय के साथ आगे निकल पाए, और ना इनकी ये मेहनत कामयाब हो पाई। जैसे कि ये बात हो गई ना व्यूअर्स
बस एक ही जगह पर खड़े होकर चल रहे हो ये सोचकर कि मैं दिल्ली पहुँच गया, मुंबई पहुँच गया या पहुँच गई। तो वो बात इनकी है कि भई एक्शंस जो लेने होते हैं, वर्क जो करना होता है, वो सही जगह पर करें तो ही वो काम करती है, तही तभी वो असर दिखाती हैं। लेकिन इस इंसान को सुबह से ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं, ये नो कॉन्टैक्ट इनकी असली जीत है ही नहीं। ये वो जीत है जो वो खुद को दिखा रहे हैं या एक भ्रम पाल रहे हैं। अंदर व्हील इन्हें बार-बार आपकी तरफ खींच रहा है और एट ऑफ पेंटिकल से ये खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की सुबह से भी कोशिश कर रहे हैं। एज़ एन अपने आप को बिज़ी एंगेज करने की इनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी जा रही है। बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स जीते नहीं हैं, ये बस समय के साथ निभाई जा रही मजबूरी है जो इस इंसान के थ्रू यहाँ पर रखी जा रही है। मैं ऐसी इनकी एनर्जी देख रही हूँ। जितना ही अपने आप को बिजी करते जा रहे हैं उतना ही ये व्हील इन्हें आपकी याद दिलाता जा रहा है कि ये कनेक्शन आपके दोनों के बीच में जो भी है ना वो खत्म नहीं हुआ है। मूवमेंट एंड चॉइसेस डिसीजंस को डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में सुबह से व्यूअर्स को लेकर अब क्या चल रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। हालाँकि देखो व्यूअर्स इस नो कॉन्टैक्ट ने इस इंसान के दिमाग को इस वे में तो साफ कर दिया या ये साफ इन्हें दिखा दिया कि कहाँ गलती थी, किससे डर रहे थे और किस सच से ये भाग रहे थे। ठीक है? सुबह से इनकी हालत इनके दिल की हालत ऐसी है कि मन कर रहा है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, इस शोर से अपने आप को बाहर निकालें। ठीक है? ड्रामा, कन्फ्यूज़न और गिल्ट से ये दूरी रखें। शांति इनका दिल, इनका मन चाहता है, चाहे दूरी बनाकर ही क्यों ना मिले। लेकिन इमोशनली ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ फ़ील कर रहे हैं। और इस पेन से निकलने का रास्ता जितना इनके थ्रू ढूँढा जा रहा है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को लेकर क्लियर हो रहे हैं कि आपके बिना इन्हें सुकून कहीं से कहीं नहीं मिलेगा। नो कॉन्टेक्ट में इनके पास व्यूअर्स 2 चॉइसेस हैं, क्लियरली 2 चॉइसेस हैं कि भई देखो या तो ये सच को स्वीकार ले और फिर उसको बदले या चुपचाप इस कनेक्शन से दूरी बनाकर खुद को बचाने की ये कोशिश करे, जैसे ये अब तक करते आए हैं। सुबह से इनके दिमाग में यही सोच चल रही है कि अगर मैं कांटेक्ट करूँगा या करूँगी, तो सच बोलना पड़ेगा जिससे ये मुकर रहे हैं और अगर चुप रहता हूँ या रहती हूँ तो ये क्लैरिटी, ये दर्द मुझे धीरे-धीरे यहाँ पर ख़त्म कर देगा। तो ये चीज़ें इनके दिल में हैं। सो बहुत क्लियरली यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आज सुबह से आपके पर्सन क्लैरिटी और दूरी के बीच में अपने आप को खुद से फँसता हुआ पा रहे हैं। दिल अभी भी जुड़ा है पर दिमाग शांति इनका चाहता है। ये फैसला लेने से नहीं डर रही, ये उस सच से डर रही है जो फैसले के साथ इनके साथ आएगा। ठीक है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को लेकर आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 7 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स इस चीज़ को लेकर ज़्यादा डिस्टर्ब है कि ये जो भी बहाव में बह रहे थे, जिन भी बातों को सुन रहे थे, वो कहीं न कहीं बातें ही थी, वो मोमेंट्स ही थे इनकी लाइफ़ के जो इन्हें इस तरह से दलदल में ले गए हैं। वो इनकी जीत नहीं थी, वो इनकी लाइफ़ का वो एम्बैरेसिंग मोमेंट था, वो एम्बैरेसिंग सीक्रेट था, जिसे ये पर्सन किसी से आज की तारीख में साझा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है? जिसको ये पर्सन किसी के सामने अपने आप को अगर रखते हैं ना, तो हर तरह से ये पर्सन गलत साबित होंगे। खुद से ये पर्सन अपने आप को यहाँ पर गलत ही पाएँगे। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू ना खुद से रिलेट करी जा रही हैं कि इस चीज़ के लिए इन्हें किसी और की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है कि भई तुम सही हो, तुम गलत हो। ये चीज़ें फैक्ट है, ये चीज़ें सही हैं। ये चीज़ें गलत हैं तो गलत ही हैं। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में ना आज सुबह से आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। और ये वो सच है जिससे व्यूअर्स आपके पर्सन ना लगातार भागने की, लगातार अपने आप को दूर लेकर जाने की कोशिश में व्यूअर्स लगे हुए हैं। ठीक है? तो जिसे ये पॉजिटिव मूवमेंट अपनी लाइफ का मान रहे थे, वो पॉजिटिव मूवमेंट इनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा नेगेटिव पल, नेगेटिव मूवमेंट बन गया है। एक ऐसे एहसास और मेंटालिटी में ये पर्सन आज सुबह से ना अपने आप को पा रहे हैं। ठीक है?
कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है रिलीज एंड द चैरियट। ये ना बेसिकली अपने अंदर की कॉन्फ्लिक्ट जिससे ये रोज लड़ रहे हैं ना, उससे उसे ये रिलीज करना चाहते हैं, उससे ये बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली व्यूअर्स इस इंसान को काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। इस इंसान को एक एक्सेप्टेंस मोड में आना होगा। इस इंसान को पब्लिक के सामने, आपके सामने अपनी जो सोच थी उसको इन्हें यहाँ पर लेकर आना होगा। ठीक है। और ये पर्सन जितना ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं या जितना ज़्यादा ये चीज़ें इनके दिल में, मन में चल रही हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा ये अपने आप से लड़ रहे हैं और अपने आप से ही हार रहे हैं। उतना ज़्यादा इनके दिल और दिमाग में सुबह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है और उस कॉन्फ्लिक्ट में व्यूअर्स ये पर्सन अपने आप को अपने आप से हारते हुए पा रहे हैं। ठीक है। शैडो को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से किस तरह की चीजें चल रही हैं, किस तरह की सोच चल रही है। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है सेवन ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स। एक ऐसे एहसास में है ये पर्सन जहाँ पर ना अपने आप को अपनी ही सोच में जब ये पर्सन डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी सोच में, आपके यादों में ये पर्सन अपने आप को कैसे डिफेंड कर पाएँगे, कैसे स्टैंड ले पाएँगे, वो डर व्यूअर्स इस इंसान को ना आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आने की चाह रखने के बावजूद भी इनका मैक्सिमम फ़ोकस सुबह से उस नेगेटिविटी की तरफ पहुँचा रहा है, जो नेगेटिविटी कभी एक वक़्त पे इन्होंने आप दोनों के बीच के रिश्ते में क्रिएट कर दी। जिस नेगेटिविटी के चलते, नेगेटिव सोच के चलते इस इंसान ने यहाँ पर आपसे लड़ाई झगड़े करे, इन्होंने यहाँ पर अपने इस रिश्ते को जो इनके लिए ब्लेसिंग्स था उसे इन्होंने कर्स बना दिया। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब जब खुद के भयंकर आईने को देखकर कहीं न कहीं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो व्यूअर्स आप कैसे कर दोगे? और यही कारण बन रहा है कि ये सुबह से ना अपने आप को अकेला ज़्यादा रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने उस वक़्त पे जो जीत हासिल करी ना, वो इनकी लाइफ़ की बहुत बड़ी हार निकली। वो एक ऐसी हार निकली जिसको ये पर्सन किसी भी कॉस्ट पर अपने आप को ना जीतते हुए नहीं पा रहे हैं। मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज़ देख रही हूँ जैसे मानो इस इंसान ने इस दौरान में थर्ड पार्टी को ये ले आए। इस दौरान में कोई लीगल इश्यूज़ आप दोनों के दरमियान शुरू हो गए। इस दौरान में इनकी मैरिज हो गई। ठीक है? इस रीज़न के चलते थोड़ा-सा यहाँ पर ये पर्सन ना अपनी करी गई गलती को सुधारने वाली अब अपनी पोजीशन से यहाँ पर नहीं बनते पा रहे हैं। तो ये मैं इनकी स्थिति, इनकी सोच, इनकी एनर्जीज़ इनकी सुबह से देख रही हूँ। ठीक है? देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएँ उठ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर सुबह से कहने की क्या इच्छाएँ उठ रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो ये पर्सन इस चीज को एक नाम दे रहा है कि शायद ये मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जहां पर ना उस ट्रॉमा के चलते मैंने ना कहीं अपनी लाइफ में ये गलत डिसीजन लिया। मैंने तुम्हें ना सुनकर, तुम पर यकीन ना कर कर मैंने अपने आप को जिताने पर ज्यादा यकीन करा। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ना ये कहना की इच्छा रख रहे हैं, आई कांट हैंडल योर लव। ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं शायद मैं तुम्हारा प्यार ना हैंडल नहीं कर पा रहा था या हैंडल नहीं कर पा रही थी। जैसे कि एक होता है आप जितना इन्हें प्यार दे रहे थे, उतना इन्हें आप पर डाउट्स हो रहे थे अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के चलते कि भई आप इन्हें क्यों प्यार दे रहे हो? क्या इसके पीछे इंटेंशन है? और उस रीज़न के चलते ना ये आपसे लड़ने झगड़ने में लगे रहे। अपने आप को सही प्रूफ करने के हेर-फेर में ये पर्सन व्यूअर्स लगातार यहाँ बने रहे। तो वो ही आपसे कहना चाह रहे हैं। आई एम स्टक इन द विजन्स ऑफ अस टुगेदर। तो कहना चाह रहे हैं अब ये जितना ज़्यादा आपको अपने बीते हुए पलों को सोचते हैं, उतना ज़्यादा ये अपने आप को उसमें स्टक पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनका फ़ोकस अपनी गलतियों पर, अपनी क्लैरिटी पर यहाँ पर जाता जा रहा है। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, कहना चाह रहे हैं अब ये आपको खोने से भी डर रहे हैं। इन्हें डर लग रहा है कि कहीं इनकी ये गलतियाँ इन्हें आपसे इतना ना दूर ले आई हो, जिसके चलते ये आपको कभी अपनी ज़िंदगी में फिर से पा ही नहीं पाएँगे। आई कांट मेक यू हैप्पी, आपको खुश नहीं रख पाए, आपको खुश नहीं रख सके। ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। पेनफुल मेमोरीज़, कहना चाह रहे हैं कि अब ना मैं जब
अतीत में झाँककर देखता हूँ या देखती हूँ ना, तो वो दर्द भरी यादें मुझे याद आती हैं, जहाँ पे मैं तुम्हारी कदर नहीं कर रहा था या कदर नहीं कर रही थी। वो पेनफुल मेमोरीज़ मुझे याद आने लगती हैं, जो मुझे मेरे डार्क इंटेंशंस को समझाने लगती हैं। एंड आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। और उस पल में मुझे ये लगने लगता है कि काश मैं तुमको लेकर ऑनेस्टी निभाता या निभाती। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी किस तरह से गाइड करना चाहते हैं, आपको कृष्ण भगवान जी क्या कहना चाहते हैं व्यूअर्स, ये देख लेते हैं, ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी, इस कंडीशन में, इस स्थिति में व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? बताइए कृष्ण भगवान जी। न्यू क्रिएशन, टाइम टू मूव ऑन, द एंड, डेथ। देखो, आपसे तो कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है, समय आ गया है मूव ऑन करने का, समय आ गया है रिश्ता खत्म हो गया है इस चीज को मानने का, समय आ गया है अपनी लाइफ में उन नई चीजों का वेलकम करने का जिनसे आप अभी तक दूर हैं। समय आ गया है आपकी जिंदगी में एक नए रिश्ते के क्रिएट होने का। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर डाइवोर्स आप लोगों के बीच में फाइल हो चुका है या हो चुका है, या इन्होंने दूसरी शादी कर ली, या ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि ऐसे रिश्ते में आप अगर बार-बार रिस्पेक्ट ढूँढने की कोशिश भी करेंगे, तो शायद अभी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो वक़्त यहाँ पर आ गया है, आपको आपके लिए बताया जा रहा है, जहाँ पर आपको अपने आप को बदलना है। आपको अपनी ज़िंदगी में उन र नए रिश्तों को क्रिएट करना है जो अभी आपसे दूर है या जिनसे आप दूर हो। तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला गया है। थोड़ा बिटर ट्रुथ ज़रूर से है, लेकिन जो है मैं आपको बस वो बता रही हूँ, मेरी ये ड्यूटी है। तो आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई हूँ, देने में कामयाब हुई हूँ ना, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर आप व्यूअर्स पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए ना, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में व्यूअर्स रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।